तो वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करें। बीजेपी कोटे से 4 नए चेहरे मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। विजय कुमार खेमका और गायत्री देवी भी मंत्री बन सकते हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा और राणा रणधीर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी कोटे से 4 नए चेहरे मंत्रिपरिषद का हिस्सा, मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। बलराम पांडे हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ नीतीश कुमार के आवास से लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार वहां की तमाम हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। बलराम, नीतीश कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन होगा, इसको लेकर लगातार जो इनपुट्स मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से, अब ये जानकारी नहीं मिल रही है कि बीजेपी कोटे से 4 नए चेहरे इस कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। तो कौन कौन से वो 4 नए चेहरे हैं, वो नाम हमने आपको बताए। बलराम पांडे से पूरी जानकारी इस पूरी खबर को लेकर हासिल करेंगे। फिलहाल अब बस थोड़ा सा इंतजार और करना है। 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। और पटना जो गलियां हैं, सड़कें हैं, इस समय पोस्टरों से पटी पड़ी हैं। ये 10 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौन कौन मेहमान होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद रहेंगे, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव वो भी रहेंगे, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहां पर पहुंचेंगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद रहेंगी जब 10वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। बलराम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। बलराम, कौन कौन नीतीश कैबिनेट में इस बार शामिल होने जा रहा है, इसको लेकर जो इनपुट मिल रहे हैं उसमें एक इनपुट ये भी है कि बीजेपी कोटे से 4 नए चेहरे इस बार दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, नए चेहरों पर दांव इसलिए बीजेपी लगाएगी क्योंकि बिहार के अंदर जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश की जाएगी और साथ ही जिस तरीके से एमवाई फैक्टर ने एनडीए पर विश्वास जताया, खासतौर से महिला और यूथ, उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं महिला चेहरे को भी आगे किया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा और जो नए चेहरे हैं उनको सामने लेकर के बीजेपी आएगी। और जिसमें प्रमुख तौर से 4 नाम सामने आए हैं, जिसमें विजय कुमार खेमका का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा गायत्री देवी का भी नाम चल रहा है और आनंद मिश्रा के साथ साथ राणा रणधीर का भी नाम सामने आया है। तो ये 4 नाम ऐसे हैं जो नए चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा मिला है, सबसे ज्यादा विश्वास बिहार की जनता ने बीजेपी पर जताया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये चाहती है कि जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, उनको मौका दिया जाए और नए चेहरों को बिहार से निकाल करके सत्ता तक लाया जाए, ताकि वो भी अपने क्षेत्र की, कहा जाए एक तरीके से अगुवाई कर सके, अपने क्षेत्र में विकास कर सके। और इसको लेकर के लगातार मंथन और चिंतन भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलता रहा है और अब जिस तरीके से चीजें छन कर निकल के आ रही हैं सामने, उसमें स्पष्ट हो रहा है कि पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरों को भी भारतीय जनता पार्टी मौका देगी और महिलाओं और युवाओं को भी खास तरजीह इस मंत्रिमंडल में मिलेगी। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो सहयोगी दल हैं उनके भी एक मंत्री जो हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक विधायक जो सहयोगी दल हैं, 3 छोटे दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, इन पार्टियों से भी एक विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो सबसे ज्यादा मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा जेडीयू के जो विधायक हैं वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो यानी कुल मिला के एक सीमित दायरा रहेगा मंत्रिमंडल का और ये बताया जा रहा है कि 20 से 22 जो चेहरे हैं वो आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो नए चेहरे हैं, जो नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि
2022 पर मंत्रिमंडल नहीं संभलेगा, इसके आगे भी विस्तार होगा और लगभग 35 से 36 जो मंत्री हैं वो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कुल जो कहा जाए संख्या मंत्रियों की हो सकती है बिहार के अंदर तो वो 36 है। तो ऐसे में 34-35 मंत्री जो है वो नीतीश सरकार में देखने को मिल सकते हैं। और खास तौर से जो सहयोगी दल है, बार बार ये कहा जा रहा था कि 5 पांडवों ने मिलकर के बिहार में फतह हासिल की है, तो कहीं ना कहीं ये 5 पांडव जो हैं वो बिहार में आपको विकास की रूपरेखा तय करते हुए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं बलराम, और इसी बीच लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बिहार में नए विधानसभा अध्यक्ष को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है, जो सूत्रों के हवाले से बीजेपी के सीनियर लीडर प्रेम कुमार ही होंगे विधानसभा के स्पीकर। ये सूत्र बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। गया टाउन से 9वीं बार विधायक बने हैं प्रेम कुमार, बीजेपी के सबसे अनुभवी नेताओं में इनका नाम है और प्रेम कुमार को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये सूत्र बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शशांक, स्पीकर कौन होगा, इसको लेकर पहले अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे, ये भी कहा जा रहा था कि पेच फंसा हुआ है, और अब जो सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रेम कुमार का नाम लगभग फाइनल है। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। देखिए, कल ही मैंने बताया था कि जो स्पीकर का पद है वो बीजेपी के कोटे में जो है वो चला गया है। कल ही बताया था हमने कि प्रेम कुमार का नाम जो है सबसे टॉप पे चल रहा है, वही विधानसभा स्पीकर हो सकते हैं। 9 बार जो विधायक वो टोटल रह चुके हैं, इस बार 9वीं बार वो जीते हैं। गया से लंबा अनुभव है उनका और सदन का संचालन भी जो है वो सुचारू रूप से वो ऐसे नेता हैं जो कर सकते हैं, तो उनका नाम। शशांक, लौटूंगी आपके पास और एबीपी न्यूज की खबर पर यहाँ पर मोहर लगी है और तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।